पार्ट है स्वराज इन द प्लांटेशन। अब प्लांटेशन जो बागान होते हैं वहां स्वराज को किस तरह से देखा गया। वर्कर्स जो थे यानी मजदूर जो थे उनकी भी अपनी एक समझ थी। महात्मा गांधी और जो उनका एक कॉल था स्वराज को लेकर, उसके लिए भी वर्कर्स ने अपने तरीके से क्या समझा। प्लांटेशन वर्कर्स जो थे असम में, उनके लिए फ्रीडम का मतलब था एक ऐसा अधिकार जिससे वो फ्रीली बाहर आ जा सकते हैं, किसी भी अपना जो एक सीमित स्पेस है, एक उनका दायरा है, उससे वो फ्रीली बाहर जा सकते हैं जिसमें उनको बंद कर रखा था। मतलब एक ऐसा दायरा बना हुआ था कि उससे वो जो है बाहर नहीं जा सकते। पर जो प्लांटेशन वर्कर्स थे असम के, उनको ये लगा कि अगर हमें आजादी मिलती है तो इसका मतलब है हम आराम से आ जा सकते हैं जो हमारा एक बंद सीमित दायरा है उससे। और उसका मतलब क्या था कि उससे उनका जो है एक जुड़ाव हो जाएगा गांव से, जहां से वो आए हैं। मतलब दोबारा वो अपने उस गांव में आ जा सकते हैं जहां से वो आए। जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859 का, उसमें प्लांटेशन वर्कर्स को परमिशन नहीं दी कि वो टी गार्डन्स को बिना किसी परमिशन के छोड़ के जा सके। और ऐसे में देखा जाए तो उनको बहुत ही रेयर होता था कि कभी ऐसी परमिशन मिलती भी थी। जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो हजारों की संख्या में जो वर्कर्स थे उन्होंने एक तरीके से अथॉरिटीज की बात को ना मानना शुरू कर दिया। उन्होंने प्लांटेशन छोड़ दिए और घर की तरफ चल दिए। उनको ऐसा लगा कि गांधी राज आ रहा है और हर एक को गांव में जो है अपने जमीन दे दी जाएगी। पर वो कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाए। बीच में क्या हुआ, जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में रेलवे, स्टीमर, इन सब की स्ट्राइक थी। के कारण वो जो है पुलिस के हाथों पकड़े गए और उनको बहुत ही बेदर्दी से मारा गया। जो विजन है यानी कि जो इनके मतलब जिसने भी देखा होगा, कहीं ना कहीं ये जो विजन्स थे या ये जो एक इनकी सोच थी मूवमेंट्स की, उसको कभी भी कांग्रेस प्रोग्राम में डिफाइन नहीं किया गया। उन्होंने टर्म स्वराज को अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, इमेजिन करा कि एक ऐसा समय जब सारे उनके सफरिंग्स, उनके ट्रबल्स वो खत्म हो जाएंगे। तब भी जब ट्राइबल्स जो हैं गांधी जी का नाम एक तरह से लगाते थे, नारे लगाते थे, गांधी जी के नाम के स्लोगन्स करते थे कि स्वतंत्र भारत होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो भी इमोशनल तौर पर ऑल इंडिया ये जो एक आक्रोश था उससे जुड़े हुए थे। जब भी वो महात्मा गांधी के नाम पर कोई एक्शन करते थे या अपने जो मूवमेंट है उसको कांग्रेस से जोड़ते थे, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसे मूवमेंट से अपनी पहचान दे रहे थे जो उनकी जो एक अपनी जिस लोकेलिटी के वो थे उससे बाहर जाकर जो है उस मूवमेंट में ये एक तरीके से अपने को रिलेट कर रहे थे। भाई ये लोग एक सीमित दायरे में थे, नहीं निकल सकते थे, पर जब इन्होंने इस मूवमेंट के बारे में सुना तो ये लोग भी जो है अपने आप को उस बंद दायरे से बाहर निकलने का एक जरिया मानने लग गए। अब यहां देख सकते हैं चौरी चौरा 1922 की एक इमेज दिखाई है, फिगर 5। यहां चौरी चौरा गोरखपुर में जो हुई, एक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था बाजार के अंदर, जो कि पुलिस के साथ एक तरह का वायलेंट क्लैश में कन्वर्ट हो गया, मतलब हिंसात्मक भिड़ंत हो गई। इस इंसिडेंट को सुनने के बाद महात्मा गांधी ने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया। तो ये था आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, ये हम करेंगे अगले वीडियो।